नमस्कार। बिहार तक पर आज फिर चर्चा राज्यसभा चुनाव को लेकर, और जो पिछले 2 दिनों से एक खबर चल रही है कि क्या तेजस्वी यादव राज्यसभा जा सकते हैं या वो खुद क्या रेस में उतरना चाहते हैं, क्योंकि अगर संख्या बल के आधार पर देखें तो महागठबंधन के पास संख्या बिल्कुल भी नहीं है। और वो जो पांचवा उम्मीदवार जो अगर जीत सकता है, और अगर महागठबंधन को लग रहा है कि उस पांचवी सीट पर महागठबंधन की जीत हो सकती है, वो तभी संभव हो सकता है जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी जो है वो महागठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन करे। और इसी बीच जो 2 दिनों से चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति को छोड़कर केंद्र में जा सकते हैं, यानी कि राज्यसभा जा सकते हैं, इसको लेकर बहुत सारी अटकलें जो है पिछले 2 दिनों से जो है वो चल रही है। बिहार की राजनीतिक गलियारे में इसको लेकर चर्चा भी हो रही है। हालांकि इस खबर की पुष्टि कोई नहीं कर रहा है कि क्या तेजस्वी यादव वाकई में राज्यसभा जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। और साथ ही साथ चर्चा इस बात को भी लेकर की भी हो रही है कि अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा चले जाएंगे तो फिर राघोपुर विधानसभा सीट जो खाली होगा, तो क्या उनकी पत्नी राजश्री वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं और विधायक बन सकती हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं और अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है और जो संख्या बल है, उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव ये जोखिम उठाना चाहेंगे कि वो चुनावी मैदान में उतरें, यानी राज्यसभा का जो चुनाव होना है उसमें पांचवें प्रत्याशी के तौर पर वो उतरें। और अगर वो उसमें हार जाते हैं तो एक बड़ा गलत संदेश भी जो है वो जाएगा। और इसीलिए अगर अगर हमें जो जानकारी मिल रही है कि ये तमाम जो बातें चल रही हैं तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की, ये हवाई बातें ज़्यादा हैं और इसमें दम कुछ बहुत ज़्यादा नज़र फिलहाल तो नहीं आता है। लेकिन इसी बीच कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई तेजस्वी यादव के आवास पर। RJD पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है और उस बैठक में जो जानकारी मिल रही है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। चर्चा तो हुई है, लेकिन कौन प्रत्याशी होगा, कौन जा सकता है, किसका नाम जो है वो RJD बढ़ाएगी पांचवें प्रत्याशी के तौर पर, इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा मंथन तो नहीं हुआ है। लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक में जो कई देर तक चली, काफ़ी देर तक ये बैठक चली है, उसमें ये फैसला लिया गया है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जिसका नामांकन शुरू हो चुका है, उसको लेकर कोई भी फैसला जो है वो RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद या फिर तेजस्वी यादव, ये दोनों नेता ही जो है अधिकृत किए गए हैं। और तेजस्वी यादव अब क्योंकि कार्यकारी कह सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कार्यकारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर आप कोई फैसला करें, क्या करना है, नहीं करना है, चुनाव लड़ना भी है कि नहीं लड़ना है। और इन्हीं सब के बीच पार्टी ने जो है लालू और तेजस्वी को अधिकृत किया है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि कोई आधिकारिक नाम पर अभी तक चर्चा इसको लेकर नहीं हुई है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं RJD के अख्तरुल इस्लाम शाहीन, वो क्या कुछ कह रहे हैं, इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, पहले उनको सुनिए। राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड दोनों की बैठक हुई है और हम तमाम सदस्यों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद जी को अधिकृत किया है। जो भी निर्णय होगा वही लोग निर्णय करेंगे। तो सुना आपने, अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने साफ तौर पे बताया है कि बैठक में किसी भी उम्मीदवारी को लेकर कोई चर्चा तो नहीं हुई है। हालांकि पार्टी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया है। राज्यसभा के साथ साथ विधान परिषद में का जो चुनाव होना है उसको लेकर उम्मीदवार कौन होगा चयन करने के लिए, इसके लिए उन्हें अधिकृत कर दिया गया है। लेकिन जहां तक नामों की अगर हम बात करें तो 2 सीट जो इस पर खाली हो रहा है RJD के कोटे से, उसमें अमरिंदर धारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता, जो कि लालू के बेहद करीबी नेता हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। और इन दोनों का जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा है और जाहिर सी बात है कि पार्टी इस बात पर विचार कर रही है
दोनों के नाम पर भी विचार कर रही है कि अगर आरजेडी ये सोच ले, अगर ये मन बना ले कि नहीं उन्हें प्रत्याशी उतारना ही है चुनाव में, आरजेडी ये चुनाव जो है वो 5वीं सीट पर लड़ेगी ही लड़ेगी, तो जाहिर सी बात है ये मुझे लगता है तभी संभव हो पाएगा अगर ओवैसी की पार्टी से किसी प्रकार का समर्थन की अगर आश्वासन मिला होगा, तभी संभव हो पाएगा। वरना हारने के लिए तो अगर नंबर गेम में देखें तो सिर्फ 35 विधायक महागठबंधन के पास हैं, तो वैसे में जीत तो नामुमकिन है महागठबंधन की या आरजेडी प्रत्याशी की। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आरजेडी ये सोच भी रही है कि वो प्रत्याशी उतारेगी, तो जाहिर सी बात है वो चाहती है कि 5वें सीट पर चुनाव हो, और अगर ओवैसी से कोई तालमेल हुआ है, कोई उनको कहे तो आश्वासन मिला है, तभी आरजेडी 5वां प्रत्याशी उतारेगी। तो 5वें प्रत्याशी के तौर पर अमरिंदरधारी सिंह वापस रिपीट किए जाएंगे या प्रेमचंद गुप्ता जो है वो वापस रिपीट किए जाएंगे। इन दोनों नामों पर ही जो बताया जा रहा है, लालू प्रसाद जो है वो दाव एक बार फिर खेल सकते हैं। हालांकि प्रेमचंद गुप्ता जो है उनकी दावेदारी को ज़्यादा मजबूत मानी जाती है, क्योंकि वो लालू के बेहद करीबी नेताओं में से रहे हैं। काफ़ी वक्त से जो है लालू के साथ उनका पुराना साथ रहा है। मुश्किल दिनों में भी प्रेमचंद गुप्ता जो है वो लालू के साथ रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर दोनों के बीच में अगर चुनने की बात हो अमरिंदरधारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता में, तो प्रेमचंद गुप्ता का पलड़ा जो है वो भारी नज़र आता है। लेकिन जैसा कि हम बता रहे थे कि आरजेडी ये चुनाव तभी लड़ेगी जब ओवैसी की पार्टी से समर्थन की उम्मीद होगी कि समर्थन कर सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के राज्यसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर जो है बीजेपी से लेकर चिराग पासवान की पार्टी तक तमाम लोग जो है वो तंज कस रहे हैं। गिरिराज सिंह जैसे नेताओं ने तो ये भी कहा है कि शायद तेजस्वी का मन उब गया है बिहार की राजनीति से, इसीलिए वो अब केंद्र की राजनीति करना चाह रहे हो, बिहार से जो है निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी जो है तेजस्वी यादव पर तंज कसा है, कहा है कि लड़ना है लड़ लीजिए, लेकिन जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में हार मिली थी वैसी ही हार एक बार फिर जो है मिलेगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने पर, राज्यसभा चुनाव लड़ने की जो अटकलें चल रही हैं उस पर क्या कुछ कह रहे हैं। कि बिहार से राज्यसभा में चुनकर जाने वाले 5 सांसद एनडीए के सांसद होंगे। अब वो किस दल से होते हैं, कहाँ से होते हैं, वो बात की बात है, बट 5 के 5 एनडीए के होंगे। सोच रहे हैं राज्यसभा जाने की। ये अच्छी बात है, बिल्कुल 5 होंगे तो कैसे? नहीं, बहुत अच्छी बात है, प्रयास करें। पर विधानसभा की तरह ही उनकी जीत इसमें भी उनकी हार इसमें भी सुनिश्चित है। जीत कतई वो दर्ज नहीं करा पाएंगे। संख्या पे कहीं किसी तरीके का संदेह नहीं है हम लोग को। और 4 लोग कहते हैं कि 4 सांसद तो बहुत आसान है, 4 में तो कहीं दिक्कत नहीं, 5वां भी उतना ही आसान है। 5वें में भी कहीं पे किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से पूरा गठबंधन एकजुटता के साथ और जिस तरीके से कई और दल भी चुनाव आते आते तक देखेगा हम लोग को समर्थन करेंगे, तो ऐसे में 5 के 5 एनडीए के सांसद जीत के जाएंगे। तो सुना आपने चिराग पासवान को, तो किस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है मामला इस वक्त जो है काफ़ी गर्म है, खासकर महागठबंधन में, क्योंकि एनडीए तो 4 सीट जीतना तय है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन 5वीं सीट को लेकर तभी खेल हो सकता है जब आरजेडी भी अपना प्रत्याशी उतारे। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव, खासकर उनका नाम जो चल रहा है कि वो मैदान में उतरना चाहेंगे या राज्यसभा जाना चाहेंगे बिहार की राजनीति को छोड़कर। तो ऐसे में 5वां प्रत्याशी कौन होगा आरजेडी का, उस पर जो है देखना बेहद जो है वो दिलचस्प होगा। और जैसा कि बार बार बता रहे थे कि 5वां सीट पे उम्मीदवार तभी उतारा जाएगा अगर ओवैसी समर्थन देते हैं तेजस्वी यादव को, तो ही उस हालात में जो है कि ओवैसी की पार्टी और बीएसपी का समर्थन मिलेगा, तो ही महागठबंधन जो है एक सीट जो है वो जीत सकता है। नमस्कार।